नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद होते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसको बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला अनुच्छेद क्या है? पहले अनुच्छेद में कहा जाता है, क्या घोषणा करता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। जो हमारा भारत देश है क्या है? राज्यों का एक संघ है। पहला अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। मतलब जो संसद है उसके विधि द्वारा क्या बनाया जा सकता है? नया राज्य। तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। मतलब अनुच्छेद 3 में क्या है? मतलब संसद विधि द्वारा नया राज्य बनाया जा सकता है और तथा पहले से अवस्थित, मतलब जो व्यवस्थित नहीं रहेगा, राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो राज्य रहेंगे, क्षेत्र और सीमा जहां से जहां तक होगी और उनके नाम में क्या लाया जा सकता है? परिवर्तन लाया जा सकता है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? संविधान के प्रारंभ होने के समय, मतलब जो अनुच्छेद 5 है, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। संविधान के प्रारंभ होने के समय जो भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। जो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान के प्रारंभ जो शुरू हुआ था संविधान होने का समय, भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के क्या होंगे? नागरिक होंगे। फिर इसके बाद जिनका जन्म भारत में हुआ हो, मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों, मतलब जिनके माता पिता भारत में रहते हैं और जिनका जन्म हुआ हो, तो ये सारे क्या आते हैं? अनुच्छेद 5 में आते हैं, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। मेन पॉइंट ये है। फिर इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा, अनुच्छेद 53, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में क्या कहा जाता है? संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। मतलब जो संघ की कार्यपालिका होगी, संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। फिर अनुच्छेद 64 में कहा जाता है, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा। मतलब अनुच्छेद नंबर जो 16 है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, उसमें कहा जाता है जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होंगे। फिर अनुच्छेद 74 में क्या कहा जाता है? एक मंत्री परिषद होगी। मतलब अनुच्छेद 74 में एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। जिसके शीर्ष पर क्या रहेगा? प्रधानमंत्री, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। मतलब जो प्रधानमंत्री रहेगा उसकी सहायता से, जिसकी सहायता से एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति जो होगा वो अपना क्या करेगा? कार्य संपन्न करेगा, जो काम रहेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है। मतलब जो उनके अनुच्छेद होगा 74 में कहा गया है, जो राष्ट्रपति मंत्री परिषद होती है के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार, मतलब दोबारा से विचार के लिए को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। जो सलाह दी जाए वो पुनर्विचार के अनुसार उसके हिसाब से कार्य होगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। मतलब जो इसके विवाद की संबंधी जो विवाद होगा की परीक्षा है, किसी न्यायालय में नहीं होगी, की जाएगी। फिर उसके बाद अनुच्छेद 76 आ जाता है। इस अनुच्छेद में कहा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। मतलब जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा क्या की जाएगी? महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। फिर उसके बाद अनुच्छेद 78 आ जाता है।
इस अनुच्छेद में क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधेयी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के नियमों मतलब निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देगा। मतलब जो होगा प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बनता होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधेयी मतलब जो प्रशासनिक कार्यों और जो विधेयी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को क्या देगा, सूचना देगा। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो जो होगा राष्ट्रपति इस प्रकार की जो सूचनाएं होंगी उसे प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं तो प्रधानमंत्री देगा 78 में अनुच्छेद है। फिर इसके बाद अनुच्छेद नंबर 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। मतलब जो अनुच्छेद नंबर 86 है इसमें इसके अंदर जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 108, इस अनुच्छेद में कहा गया है यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। मतलब अनुच्छेद जो 108 है मतलब किसी विधेयक के संबंध में कोई विधेयक का पास नहीं हो रहा होगा के संबंध में दोनों सदनों में विपक्ष होते होंगे दो सदन में गतिरोध उत्पन्न हो गया होगा तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है इसलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त।